23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार देवउठनी एकादशी। श्री कृष्ण ने कहा है, देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा है। देवउठनी एकादशी 23 नवंबर दिन गुरुवार 2023। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल देवउठनी की पूजा विधि और महत्व। देवउठनी एकादशी 2023 तिथि। इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी 2023 मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात 11:03 से शुरू है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर समाप्त होगी। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक होगा। रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक होगा। व्रत पारण समय 24 नवंबर 2023 सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी के आशीर्वाद से बनेंगे आपके सारे काम। देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या पूजा या उपासना करते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशी के व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का देवउठनी एकादशी के दिन केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही उनकी आरती उतारनी चाहिए। पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी के आशीर्वाद से बनेंगे आपके सारे काम। देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या पूजा या उपासना करते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशी के व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का देवउठनी एकादशी के दिन केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही उनकी आरती उतारनी चाहिए। पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी के आशीर्वाद से बनेंगे आपके सारे काम। देवउठनी एकादशी का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या पूजा या उपासना करते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
देवउठनी एकादशी को सभी एकादशी के व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए और साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का देवउठनी एकादशी के दिन केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही उनकी आरती उतारनी चाहिए। पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी व्रत में फल आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि भी ग्रहण किए जा सकते हैं। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन भी जा सकता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। देवथान कैसे रखे जाते हैं? देवउठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे दलिया से ढकना चाहिए। रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। देवउठनी एकादशी कथा। धर्म ग्रंथों में स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताया है। इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। श्रीहरि ने ली राजा की परीक्षा। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा के सामने धर्म संकट। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैंकुट लोक को चला गया।